एक कामयाब G20 समिट जिसमें सभी विश्व के सारे बड़े नेताओं की आम सहमति से एक डिक्लेरेशन हुआ, जिस पर पहले लग रहा था कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। चीन रूस और यूक्रेन युद्ध के का उसमें जिक्र और ऐसे शब्दों में जिक्र जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, वो काम हो गया। और उसके बाद इस बात की घोषणा आपसे थोड़ी देर पहले, चंद मिनट पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ने मिलकर की कि भारत से मिडिल ईस्ट होता हुआ यूरोप जाता हुआ एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो सीधे सीधे चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का जवाब है। और चीन उससे कितना बौखलाया हुआ है, हमने आपको चीन से आ रही प्रतिक्रियाएं भी दिखाई कि वो पहले से ही कह रहा है कि हमको अलग थलग करने की योजना बनाई जा रही है, भारत और अमेरिका मिलकर के बना रहे हैं। इस सब के बीच, इतने बड़े काम जो हुए हैं समिट के बीच, भारत इतिहास बना रहा है। बड़ा दुख है कि हमारा जो विपक्ष है वो उपहास उड़ा रहा है। मैं आपको दिखाता हूं अभी क्या क्या बातें की जा रही हैं। आज G20 समिट के दौरान पूरी दुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मेजबानी थी, G20 का समिट जिस लेवल पर लेकर के वो गए, वो देखा, उसकी तारीफ की खुले शब्दों में। लेकिन देश में एक अलग लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है। कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को G20 की उपलब्धियां, जियोपॉलिटिकल भारत की कामयाबियां, उससे कोई मतलब नहीं। भारत का परचम कहां लहरा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। जब नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में G20 में शामिल देश प्रस्ताव पास कर रहे थे, इस दौरान कांग्रेस एक वीडियो तैयार कर रहा था, वो जारी किया, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। लेकिन इस वीडियो में जो ऑडियो है वो आपको मैं नहीं सुना सकता। इसमें सीधे सीधे बताया जा रहा है ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, उपहास उड़ाया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री का। किस वक्त? जब ऐलान हो रहा था कि इस G20 में हमने क्या क्या हासिल किया, इस समिट में हमने क्या क्या हासिल किया। ठीक 5 बजे ये वीडियो जो है कांग्रेस पार्टी के एक हैंडल से पोस्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा क्या बातें की जा रही हैं आज के दिन कांग्रेस पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि कैसे भारत अपनी गरीबी छुपा रहा है, भारत अपने गरीबों पर अत्याचार कर रहा है। हैरानी आपको जानकर क्योंकि राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी दोनों ने एक चीज कॉमन लिखी कि कुत्तों पर अत्याचार हो रहा है, कुत्तों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर अंदर छुपाया जा रहा है। ये बातें आज के दिन की जा रही हैं। अब इसको क्या कहा जाए, क्या मतलब आपकी पॉलिटिकल लड़ाई बीजेपी के साथ हो सकती है, ये तो भारत होस्ट है इस G20 का। अजय आलोक साहब क्या कहेंगे जो कुछ आज विपक्ष की तरफ से किया गया? इसमें जोड़ दूं मैं ये बातें कि आज जो प्रेसिडेंट का डिनर होने जा रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री आमंत्रित हैं, लेकिन जा नहीं रहे हैं, अलग अलग बहानों से कि भाई हमारे जहाज को लैंडिंग की परमिशन नहीं है, ये कह रहा है, कोई कह रहा है मेरा कोई कार्यक्रम लगा हुआ है, वहां मुझे जाना है। अजय आलोक जी। देखिए सौरभ जी, किसी किसी को राग बेसुरा गाने की आदत होती है और फिर वो अपने आप को तानसेन समझते हैं और दरबारी कहते हैं कि एकदम तो आपके तानसेन भी आपसे कम था। तो अब आज का दिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्रिटिसिज्म करने की ज़रूरत है। कल के बाद जवाब देंगे। अभी तो मेहमान नवाजी कर लें अच्छी तरह से। हम भी उसी तरह से बुआ फूफा के झगड़ा में पड़ गए तो उनमें हमें अंतर क्या होगा। आज हम मेहमान नवाजी करेंगे, आज बोलने दीजिए जो बोलते हैं, ठीक, माफ़ किया उनका। मतलब अभी के लिए केवल ये 2 दिन के लिए भूल रहे हैं, केवल हिसाब बराबर किया जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी ये राजनीति करने का कोई मौका है इसलिए, क्योंकि आज ये देश की बात है, कोई भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की बात नहीं है। नेतृत्व तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, और वो इतिहास में दर्ज हो गया। और आपके छाती पीटने से या आपके हाय तौबा मचाने से ये इतिहास की तारीखें बदलती नहीं है। तो ये जो हो गया सो हो गया। तो फिर आज हम जब मेहमान हमारे पास हैं, राष्ट्रपति जी डिनर होस्ट करने जा रही हैं, तो क्यों ऐसे ऐसे शब्द निकलें जो हमारे देश की गरिमा को कम करें? क्या जरूरत है? मैं तो नहीं निकालूंगा, बाकी जिसको बोलना है बोलते नहीं, ठीक है, आपकी शालीनता भी है और आप मौके का वजन जो है वो आप समझ रहे हैं, लेकिन ये दूसरे क्यों नहीं समझ रहे हैं उनकी? यही स्थिति है ना कि आज इतना बड़ा मौका, अकल का फेर है। मैंने बोला ना कि किसी को देश के स्वर्णिम इतिहास की नई इबारत लिखी जा रही है। और बात सिर्फ मोदी जी की नहीं है, बात भारतीय जनता पार्टी तक सीमित नहीं रखनी चाहिए। बात भारत की है, बात देश की है। देश मेजबानी कर रहा है, आज देश मेहमान नवाजी कर रहा है दुनिया भर की। और निश्चित रूप से देश जिस पथ पर, जिस रूप में आगे बढ़ रहा है, वो न दिख के फिर वही बात कही जाए कि गिद्धों की आदत होती है कि उनको नीचे, वो कितनी भी ऊंचाई तक चले जाएं, नीचे की लाशें ही दिखाई देती हैं। तो इस तरह की आदतों से, जिनको हर चीज़ में विरोध के लिए विरोध करने की जो राजनीति है, ये इस पे अंकुश लगना चाहिए। खासकर तब
जब दुनिया के अधिकांश जो बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं, मजबूत देश हैं, उनके लोग आपके यहाँ मेहमान के रूप में हैं, और ऐसे समय में इतने तुच्छ और इतने क्षुद्र स्तर की राजनीति ये स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। ये आलोचना भी तो नहीं है। अब कोई आलोचना करे किसी कदम की, या आपने भाई ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो G20 को लेकर के कोई क्रिटिसिज्म हो तो समझ में आता है। नहीं, उसके लिए भी समय की बात होती है ना। उसके सौरभ जी देखिए, समय की बात होती है। आज जो 2 दिन हैं, इसमें किसी तरह के व्यक्तिगत विरोध का कोई स्थान है ही नहीं। ऐसे समय जब अभी आप देख रहे थे कि जिस कॉरिडोर की बात हो रही है, जिस तरीके से विश्व फलक पर भारत अपनी स्थिति को स्पष्ट कर रहा है, मैं अभी याद कर रहा था, वो देखते हुए जिस कॉरिडोर की हम चर्चा कर रहे हैं, जो मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप और यूएस तक को जोड़ेगा, केवल जो इकोनॉमिक स्थितियां हैं, केवल आर्थिक स्थितियां उससे स्ट्रेंथन नहीं होती, देश बहुत मजबूत होता है उससे सांस्कृतिक स्थितियां, जो एक नजदीक आने की बात होती है, जिसका जिक्र जफर भाई अभी कर रहे थे उस समय, कि ये हिंदू समाज और मुस्लिम जगत का जुड़ाव होगा। दुनिया एक जो वास्तव में वन अर्थ वन फैमिली की बात हम कर रहे हैं, वो एक परिवार भाव और मजबूत होगा। ऐसी स्थिति में बड़ी तुच्छ और बड़ी क्षुद्र स्तर की राजनीति है कि उसमें कमियां खोजी पॉलिटिक्स और होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।